नमस्कार दोस्तों, किसी भी एक्टर की अगर टॉप मूवीज़ बतानी हो तो हमें 4 कंडीशंस पर ध्यान देना होगा। स्टोरी, एक्टिंग, स्क्रिप्ट चॉइस और स्क्रीन टाइम। कई बार स्टोरी बढ़िया होती है लेकिन उनमें एक्टर को दिया गया स्क्रीन टाइम कम होता है, जहां वो अपनी एक्टिंग स्किल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इस पर और एक चीज़ डिपेंड करती है कि एक्टर किस तरह की स्क्रिप्ट चूज़ करता है। वो अगर अलग अलग स्क्रिप्ट्स चूज़ करेगा जॉनरा की, तो एक्टर को अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिलता है। और हम सबको पता है कि फ़हद फासिल कितनी वैरायटी की मूवीज़ करते हैं। तो मैं टॉप 12 मूवीज़ बताने वाला हूँ, जहाँ एक्टिंग और स्क्रीन टाइम को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा, और स्टोरी तो सभी की अच्छी फ़हद फासिल मूवीज़ की। तो आपकी अगर फेवरेट मूवी नीचे रैंक करती है तो उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन टाइम कम दिया गया होगा फ़हद फासिल को। तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टोरीज सभी बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं। तो 12वें नंबर पर है टेक ऑफ, डायरेक्टेड बाय महेश नारायण, स्टारिंग पार्वती कुंचकू बोबन एंड फ़हद फासिल, जो कि सेकेंड हाफ में हमें दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है लेकिन इम्पोर्टेंट रोल है उनका, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। स्टोरी के मामले में ये बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम और ज़्यादा दिया होता तो अच्छा होता, ऐसा लगता है। तो ये स्टोरी है ईरान और उधर चल रहे समस्या की, जिसमें हमारे इंडिया के कुछ लोग फंसे हुए हैं और उनको निकाल कर सेफली इंडिया को लाना है। तो इसमें मेन रोल पार्वती जी का है, जिनके समेत कई नर्सेस केरला से नर्स की जॉब के लिए ईरान गई होती है। पूरी स्टोरी उसी दौरान दिखाई गई है जहाँ पर वो किस तरह से स्केप करते हैं वहाँ से। तो फ़हद फासिल एक इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं वहाँ, तो उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है उन्हें छुड़ाने में। तो बिल्कुल ये भी एक मस्ट वॉच फिल्म है। 11वें नंबर पर है कुंभलंगी नाइट्स। ये पिछले साल ही रिलीज़ हुई फिल्म है, डायरेक्टेड बाय मधु सी नारायण, स्टारिंग बहुत सारे स्टार्स है इसमें, शोबिन साहिर, फ़हद फासिल, श्रीनाथ बसी, अनाबेन, तो बहुत सारे स्टार्स है। तो स्टोरी 4 सिबलिंग्स की है जो किनारे तट पर रहते हैं और उनके बीच लाइफ में क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, वो किस तरह से सुलझती है, वो फिल्म में दिखाया गया है। और फ़हद फासिल का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि देख के आपके होश उड़ जाएंगे। वो एक थोड़ा साइको का कैरेक्टर है उनका, जो एंड में 10 मिनट या 20-15 मिनट है, वो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस दे देंगे बाकी की फ़िल्म की छोड़ दे तो इसमें एक मेन मुझे बात लगी कि केरला की जो आपको ब्यूटी देखनी है, नेचर, तो उसके लिए आप ये फ़िल्म ज़रूर देखिए। इसका सिनेमाटोग्राफी एकदम टॉप नॉच है। 10वें नंबर पर है बेंगलोर डेज, डायरेक्टेड बाय अंजलि मेनन, स्टारिंग इसमें भी बहुत सारे स्टार्स है, फ़हद फासिल, दुलकर सलमान, निविन पॉली, नज़रिया नज़ीम और नित्या मेनन भी है। तो स्टोरी है 3 सिबलिंग्स की, यानी दुलकर सलमान, नज़रिया नज़ीम और निविन पॉली की, जो बेंगलोर में सेटल होना चाहते हैं। तो इस बीच उनके साथ क्या क्या जो स्मॉल मोमेंट्स है लाइफ में, तो उसे उन्होंने दिखा है। एक मस्ट वॉच फील गुड मूवी है, इसमें कोई शक नहीं। तो फ़हद फासिल का इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है जो बहुत ही बढ़िया से उनको लिखा गया है और सभी ने इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है अपना। 9वें नंबर पर है सुपर डिलक्स, डायरेक्टेड बाय थियागराजन कुमार राजा, जिन्होंने इसे बहुत ही बढ़िया से डायरेक्ट किया है और इसे एक क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी बना दिया है जो एक्सप्लेन करने के लायक है, जिसे आप देखकर एक्सप्लेनेशन की खोज करेंगे ज़रूर। तो ये स्टोरी है। अब स्टोरी भी मैं इसे बता नहीं सकता क्योंकि इसमें सब प्लॉट्स है, ज़्यादातर ऐसी कंटिन्यूस स्टोरी नहीं है। थोड़ा विजय सेतुपति का पार्ट है, थोड़ा फ़हद फासिल और समंता अकेनिनी का पार्ट है, थोड़ा रम्मा कृष्णन और उसके बेटे का पार्ट है। तो ये सब प्लॉट्स जोड़ के उन्होंने एक कहानी बनाई है, लेकिन इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको बांधे रखती है। तो आप उसे फिल्म में ज़रूर देखना, बहुत ही एक डीप मीनिंग वाली फिल्म है ये। तो आप इसे देखने पर समझ ना आए फिर भी देखना, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन आप इसके बाद में देखेंगे
वो आपके होश उड़ा सकता है या आपको एक थॉट प्रोवोकिंग ऐसी स्टेज में ला सकता है। तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो 8वें नंबर पर है अयबिंते पुस्तकम। पता नहीं ये ऊपर क्यों है फिल्म, लेकिन इसमें स्क्रीन टाइम फहद फासिल को ज़्यादा दिया गया है, इसलिए मैंने इसे ऊपर रखा है। अगर मेरा बस चले तो मैं कुंभलंगी नाइट सुपर डिलक्स वगैरह को पहले दूसरे स्थान पर रख दूँ, अगर मैं सिर्फ स्टोरी देखूँ तो इसमें फहद फासिल को स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया गया है, इसलिए मैंने इसे 8वें नंबर पर रखा है। स्टोरी एक सिंपल वे में बता दूँ तो आपने अगर KGF और बाहुबली देखी होगी तो उनको दोनों को मिला दीजिए और जो प्रोडक्ट आएगा वो ये फिल्म है। जी हाँ, थोड़ा फिल्म देखते वक्त आपको KGF की फीलिंग आएगी, थोड़ा बाहुबली की फीलिंग आएगी, क्योंकि स्टोरी पीरियड ड्रामा है, मतलब कुछ 100 साल पुरानी स्टोरी है। तो कुछ बिट्रेयल फैमिली में भाई भाई के बीच जो तनाव चलता है उसे उसमें दिखाया गया है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस फिल्म का वो है इसकी सिनेमाटोग्राफी, जो बढ़िया है, लोकेशंस बढ़िया है, लेकिन एक बात खटकती है कि आप अगर इसे कहीं पर भी रोक के देख लोगे तो उसमें स्क्रीन में सब रेडिश कलर दिखेगा, रेड का। इसका क्या मतलब था मुझे पता नहीं, शायद फहद फासिल उसमें एक कम्युनिस्ट की भूमिका निभा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने सब स्क्रीन को रेड में शेड किया है ऐसा लगता है। 7वें नंबर पर है थोंडी मुजुरम दृक्षस्कम। ये फिल्म डायरेक्ट की है दिलीश पोथन ने, जिसमें तो इसमें एक चोर को दिखाया है जिसका पार्ट फहद फासिल ने प्ले किया है, जो किसी का चेन चुरा लेता है। कपल पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसका रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें ये थोड़ी वक्त पता नहीं चलता कि फहद फासिल ने तो चुराया है ऐसा लगता है, लेकिन वो किस तरह से बताता है वो सब देखने में एक अलग ही फीलिंग आती है और हमें एंड तक एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि इस फिल्म का एक मेन पॉइंट हमें कह सकते हैं। 6ठे नंबर पर है अथिरन, डायरेक्टेड बाय विवेक, स्टारिंग साई पल्लवी एंड फहद फासिल। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसमें कि साई पल्लवी एक पेशेंट है जिन्हें देखने एक साइकेट्रिस्ट यानी फहद फासिल जाता है। किसी दूर ऐसी बस्ती में वो महल होता है जहाँ पर सब जाने को डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक वैसे स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो ये सब एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है जो कि एकदम बिलीवेबल लगता है और एक एट द एज ऑफ योर सीट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देते हैं। तो इसमें आप एकदम से ऐसे खो जाते हैं कि आखिर में क्या हुआ था, जो पास्ट साई पल्लवी का दिखाया गया है। एक्टिंग के मामले में साई पल्लवी थोड़ा पीछे दिखाई देती है। फहद फासिल ने एज़ यूजुअल अच्छा एक्ट किया है और बाकी के परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया है। तो बिल्कुल आपको अगर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में पसंद है तो इसे आप एक ट्राई दे सकते हैं। 5वें नंबर पर है अन्नायुम रसुलुम, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है डायरेक्टेड बाय राजू रॉय एंड स्टारिंग फहद फासिल एंड एंड्रिया जेरेमिया। तो आज तक आपने एक ऐसे मुस्लिम बॉय और हिंदू गर्ल इनमें प्यार देखा होगा, या फिर एक हिंदू बॉय और मुस्लिम गर्ल इनके बीच में प्यार देखा होगा, लेकिन इस फिल्म में एक मुस्लिम बॉय है यानी फहद फासिल और एक क्रिश्चियन गर्ल है जिसका नाम ऐना है और फहद फासिल का इसमें नाम रसूल है। तो उनके पीछे एक कम बोलने वाला सिर्फ एक्सप्रेशन से प्यार होते हुए दिखाया है, जो कि एक यूनिक वे है दिखाने का, जो सच में आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती है। और उनके बीच कैसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन्हें इसमें इनकाउंटर किया गया है। तो बिल्कुल ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। सिर्फ आपको अगर एक्सप्रेशंस देखना है बहुत जो कि इनोसेंट रॉ एक्सप्रेशंस है, तो बिल्कुल आप ये फिल्म देखिए। तो 4थे नंबर पर है ट्रांस, जो कि इसी साल रिलीज़ हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है स्टारिंग फहद फासिल एंड नजरिया नज़ीम, डायरेक्टेड बाय अनवर राशिद। इसकी स्टोरी एक काफ़ी रिलीजियस मुद्दा है, क्योंकि फहद फासिल को हायर किया जाता है एक ऐसे काम में जहाँ पर उसको जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको भगवान के नाम पे लूटना है, यानी टिकट्स जो वो शो में आते हैं जहाँ पर फहद फासिल
परफॉर्म करते हैं और एक अपने आप को गॉड का दूत बताते हुए लोगों को, जो कि उनके ही अपॉइंटेड लोगों को, वो स्टेज पर आके ठीक करता है। यानी वो उनके लेग्स वगैरह टूटे हो गए हो तो उन्हें वो स्टेज पर एक चमत्कार के रूप से दिखाता है लोगों को, ताकि लोगों को विश्वास बैठे कि ये गॉड के दूत है, ये सबको ठीक कर सकते हैं। तो ये काम करते वक्त उसे ड्रग्स दिए जाते हैं फ़ाहद फासिल को, ताकि वो अवेक स्टेट में रहे। तो जब वो अपने मुकाम में कामयाब होता है, हायर लेवल पे पहुंचता है, बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन करता है, तब उसे प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती चली जाती है और वो एक साइको बनता जाता है। तो ये सब देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है कि सेकंड हाफ उतना आपको पसंद नहीं आएगा, एंगेजिंग नहीं लगेगा जितना फर्स्ट हाफ है। तो रिलीजियस मुद्दा भी उठ सकता है इस फिल्म से, तो आप इसे संभल कर ही देखना। और ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। तीसरे नंबर पर है महेशंते प्रतिकारम, डायरेक्टेड बाय दिलीश पोतन, स्टारिंग फ़ाहद फासिल, अपर्णा बालमुरली एंड अनुश्री। तो ये फील गुड मूवी के साथ एक थ्रिलर एक्सपीरियंस भी आपको देती है, जहाँ की मेन प्लॉट है एक स्ट्रेंजर से गांव में उसका झगड़ा हो जाता है फ़ाहद फासिल का, और उसकी बहुत ही बेइज्जती हो गई है उसको लगता है, और वो अपना रिवेंज लेना चाहता है किसी भी हालत में। और वो जब तक रिवेंज नहीं लेता तब तक वो पैरों में स्लीपर्स नहीं डालेगा, ऐसा वो तय करता है। तो ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो एक मामूली फ़ाइट कह सकते हैं आप उसको, उसके लिए वो रिवेंज लेने के लिए डेस्परेट है। और वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और उसके पिता भी एक फ़ोटोग्राफ़र थे लगता है, और वो उसको एक फ़ोटोग्राफी का कैसे करनी है ये सिखाते हैं, क्योंकि वो बेकार फ़ोटोग्राफ़र होता है पहले। दूसरी फिल्म है नॉर्थ 24 काथम, डायरेक्टेड बाय अनिल मेनन, स्टारिंग फ़ाहद फासिल, स्वाति रेड्डी। इसमें ह्यूमन इमोशंस को ट्रैवल के ज़रिए दिखाया गया है। इसमें फ़ाहद फासिल को एक बीमारी होती है OCPD नाम की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें वो किसी को ज़्यादा बात नहीं करता और अपने आप को दूसरों से क्लीन रखने की कोशिश करता है। तो एक ट्रेन जर्नी में वो किसी के साथ अटक जाता है और वो उनकी मदद करने लगता है। तो वैसे उनकी जर्नी जाती है, वैसे उसको में बदलाव होते जाते हैं फ़ाहद फासिल में। तो एट द एंड वो बीमारी भी उसकी ख़त्म हो जाती है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। और एक फील गुड मूवी आपको जैसी चाहिए वैसी ये फिल्म है। तो इससे एक बात तो साबित होता है, कोई भी बीमारी हो तो उसे ट्रैवल के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये आप देखिए। पहले नंबर पर है ज्ञान प्रकाशन, डायरेक्टेड बाय सत्यन अंतिकद। ये कहानी है फ़ाहद फासिल की, जिसे एक आरामदायी जीवन चाहिए होता है जर्मनी में, जिसके लिए उसको जर्मन भाषा सीखनी होती है। और उसके लिए वो एक जुगाड़ लगाता है, एक लड़की को अपने प्यार में फंसाने का नाटक वगैरह करता है। तो वैसे उसके साथ जो उसने तय किया होता है वैसा होता नहीं है उसके साथ। तो सेकंड पार्ट शुरू होता है, वो फर्स्ट पार्ट से एक अलग एक्सपीरियंस देता है हमको। तो उसे वहाँ रियलाइजेशन होता है कि ये बाहर जाके रहना, ये सब ज़रूरी नहीं है, हम जहाँ है उधर बहुत ही बढ़िया से रह सकते हैं और अपना भारत ही सबसे सुंदर है। ये रियलाइजेशन उसको दिलाती है वो लड़की, जिसका वो सेकंड हाफ का पार्ट है। वो सच में यार बहुत ही इमोशनल पार्ट है वो पूरा सेकंड हाफ, आप उधर रो दोगे। तो ये सब फिल्में देखना मैंने जो बताई है, और ये टॉप 3 की फिल्में तो देखना ही देखना, उसमें कोई शक नहीं, मस्ट वॉच फिल्म है सभी के सभी फ़ाहद फासिल की। और उन्होंने 40 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। मैंने सभी तो फिल्में नहीं देखी, लेकिन कुछ रिसेंट की फिल्में देखी है, उसमें से मैंने एक ये लिस्ट बनाई है। तो आपको कैसी लगी ये लिस्ट मुझे नीचे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।